है सत्यता। तो आज का गुण है सत्यता। गॉड इज ट्रूथ, बाबा सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम है, बाबा की महिमा क्या है? वो सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्यता के आधार पर बाबा हम बच्चों से सत्य धर्म की स्थापना करा रहे हैं। किसके आधार पर? सत्यता के आधार पर। सत्यता की नींव मजबूत करनी है। हमें चेक करना है कि मुझ आत्मा में कोई झूठ तो नहीं है, मैं कितना सच्चा हूं। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है ना। बाबा कहते हैं कि सपूत बच्चा बनना है, बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। अपना चार्ट देना है बाबा को, सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। इसलिए कहते हैं ना, सच तो बीठो नच। सच्चे रहेंगे तो खुशी में नाचते रहेंगे। और सत्यता के आधार से भी हमें एक सत्य धर्म की स्थापना, सतो प्रधान दुनिया की स्थापना और सत्य बाप, हम सत्य बच्चों को भी सत्य बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपनी चेकिंग करनी है कि उस दिलवर परमपिता परमात्मा कौन है, दिलवर है ना, उसके सामने हम सच्चाई, स्वच्छ सत्यता के आईना बने हैं। अपनी चेकिंग करनी है। क्या हम ऐसे भाव बोलते हैं ना मुरलियों में कि हमारा दिल एक दर्पण है, तो हमारे अंदर की सच्चाई सफाई हमें अपने अंदर आईने में चेक करनी है कि हमारे वाइब्रेशन से, सत्यता से वायुमंडल कैसा बन रहा है। जो हमारे अंदर होगा ना वही बाहर दिखाई देगा। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको सत्यता के आधार पर। एक छोटा बालक वैराग्यवर्ती आने के कारण घर से बाहर चल पड़ा। घर से बाहर चला, जंगल में जाते जाते रास्ते में एक गांव आ गया। और उस गांव में जैसे ही शाम होती है और शाम के समय जैसे अंधकार होता है तो एक शेर आ जाता है उस गांव में। तो सब गांव के लोग भागने दौड़ने लग जाते हैं कि शेर आ जाएगा, नहीं भागेंगे, अंदर नहीं जाएंगे तो हमें खा जाएगा। और वो बालक, छोटा सा नन्हा बालक, उस गांव में जैसे ही प्रवेश होता है तो गांव में अंधकार हो जाता है। शाम हो जाती है तो अंधकार शुरू हो जाता है। तो गांव में जैसे देख रहा है, भाग दौड़ मच रही है, सब लोग इधर उधर भाग के अपने घरों में जैसे तैसे घुस रहे हैं कि शेर आ जाएगा, हमें खा जाएगा। लेकिन वो बच्चा बिल्कुल निडर, निर्भय, सत्यता के आधार पर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जैसे एक मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर का बुजुर्ग अनुभवी पुजारी था। वो बोला कि बच्चे, आप इस गांव में अजनबी लग रहे हो, अनजान लग रहे हो, इतने छोटे से प्यारे बच्चे, आप चलो मेरे घर चलो, नहीं तो शेर आपको खा जाएगा। बोले नहीं, मैं तो एक चलता राही मुसाफिर हूँ, परमात्मा की खोज में निकला हूँ, सत्यता की खोज में निकला हूँ। उस एक सत्य के आधार से ही मैं यहाँ पर ही विश्राम करूँ। तो उस मंदिर के आगे वो बच्चा बैठ जाता है। मंदिर के सामने एक चबूतरा बना हुआ होता है, उस चबूतरे पे वो बैठ जाता है और अपनी साधना करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से बाहर से एक जैसा है, सत्य है, कोई झूठ कपट नहीं है। तो गांव में शेर आ जाता है। पूरे गांव में घूमकर लास्ट में वो शेर बच्चे के पास आता है और वो पुजारी अपने घर की खिड़की से देख रहा होता है। तो बच्चा शांत अवस्था में, स्थिर अवस्था में परमात्मा की याद में बैठा हुआ है और पुजारी देख रहा है। तो उस बच्चे की सच्चाई की साधना, सत्यता की साधना देखकर वो शेर बच्चे के पास बैठ जाता है। उसके ऊपर वार नहीं करता है, वहां बैठ जाता है। और जैसे ही दिन शुरू होता है शेर अपने आप चला जाता है, बच्चा अपनी साधना में बैठा रहता है। तो सब गांव के लोग आकर देखते, इतना छोटा सा नन्हा बालक
सब उसके चरणों में गिरते हैं, पूछते हैं आप कौन हो? आप में ऐसी शक्ति कहाँ से आई कि एक शेर आपके सामने आकर बैठ गया और आप हिले तक नहीं, आपको नुकसान नहीं हुआ, आपको कुछ महसूस भी नहीं हुआ, आप निडर निर्भयता से ऐसे बैठे हो। तो उसने कहा ये सत्यता की शक्ति है, जो मेरे भीतर है वही बाहर है। सत्यता की शक्ति से मेरे अंदर शांति है, तो अंदर शांति है तो बाहर भी शांति है। शांति का वातावरण देखकर, सत्यता का वातावरण देखकर उस शेर पर भी प्रभाव पड़ा वाइब्रेशन का। तो बाबा तो कहते हैं ना कि हम ब्राह्मणों के वाइब्रेशन इतने पावरफुल हैं कि प्रकृति भी हमारी दासी बन जाएगी और प्राणी भी, जो खतरनाक प्राणी है, नुकसानदायक प्राणी है, वो भी हमारे सेवक बन जाएंगे। तो ये सत्यता की शक्ति से ही होता है। तो बाबा कहते हैं धर्मराज भी कहे तुम्हारी दिल साफ स्वच्छ सतो प्रधान है। धर्मराज भी ये सलूट मारे कि तुम जाओ, तुम्हारी दिल साफ है, स्वच्छ है, सच्ची है। इसलिए तो बाबा ने भी कहा ना कि सच्चे दिल पर साहिब राजी। अगर हम सच्चे हैं तो वो परम पिता परमात्मा शिव बाबा भी हम पर राजी होगा। तो हमें चेक करना है कि हम 24 कैरेट का सोना बने हैं या 9 कैरेट या 14 कैरेट जूठा सोना है। हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मैं ऐसा हीरा बना हूं जो झूठ को छोड़ सत्यता को धारण करता हूं। अपनी चेकिंग करनी है, क्योंकि सत्यता के आधार पर ही हम एक सत्य धर्म की, आदि सनातन देवी देवता धर्म की, परम पिता परमात्मा जो सत्य है उसके सहयोगी बने हैं स्वर्ग स्थापन करने की। स्वर्ग क्या है? सत्ययुग है, वो भी सत्य है। दो सत्य हैं, एक है अनादि अविनाशी सत्य और दूसरा सत्य है सच्चाई। अनादि अविनाशी क्या है? ड्रामा। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, आज की मुरली में भी था, जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब सत्य है, वो सब होना ही है, नथिंग न्यू। तो ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, सत्य है। तो हमें इस पर सत्यता के आधार पर चलना है, एक सत्य बाप का सहयोगी बनकर सत्युग इस धरा पर जल्दी से जल्दी लाना है। तो इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो इसलिए हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हम कहाँ तक सत्यता का पाठ जो बाबा ने हमें पढ़ा है उस पर हम सच्चे सच्चे सपूत बच्चे कहाँ तक बने हैं। कपूत नहीं बनना, हमें सच्चा सपूत बच्चा बनना है। ओम शांति।